नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है और कई जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। झालावाड़ में आहू नदी की पुलिया के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बालोतरा के सम के धोरों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दुखद घटना हो गई। एक युवा लोक कलाकार ड्रेसिंग रूम में मौजूद था, तभी तेज आंधी के कारण वहां की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से कलाकार की मौत हो गई। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अब 3 दिन बाद क्या होने वाला है, इस पर पूरे राजस्थान की नजर है। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के भीतर नियमों के खिलाफ किए गए बदलाव नहीं हटाए गए तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। आरटीओ विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। भैराणा धाम मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। खबरें सामने आ रही हैं कि हनुमान बेनीवाल और कुछ संतों के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश भर के लोगों की नजर बनी हुई है। राजनीति में अचानक नया मोड़ आ गया है। हनुमान बेनीवाल समेत 14 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपों को लेकर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई नेता इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उदयपुर में लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। तेज आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने से तापमान में कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम के इस बदलाव से कई जगह जनजीवन भी प्रभावित हुआ। इस सड़कों पर आवाजाही धीमी रही और लोगों को सावधानी बरतते हुए देखा गया। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं तथा दोनों पक्षों के समर्थक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों एक वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा कलाकारों के साथ मंच पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। समर्थक इसे सहज व्यवहार बता रहे हैं, जबकि विरोधी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेज आंधी ने प्रदेश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनेक जगहों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें लगातार नुकसान का आकलन कर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। जयपुर सहित कई जिलों में आंधी का असर सीधे यातायात व्यवस्था पर दिखाई दिया। तेज हवाओं और धूल भरी परिस्थितियों के कारण कई मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर ट्रैफिक धीमा रहा और प्रशासन ने लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी इंतजाम तैयार रखें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों से किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक टीमें और कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रहे हैं। किसानों से भी नुकसान की जानकारी देने को कहा गया है ताकि सही आकलन किया जा सके। नीट 2026 से जुड़े छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। परीक्षा से संबंधित पुनर्परीक्षा अब 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। परीक्षा आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। गर्मी और आंधी के दौरान हुई दुर्घटनाओं के बाद राजस्थान के अस्पतालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त चिकित्सा स्टाफ और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके।
आरटीओ विभाग की नजर इन दिनों अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाइड वाहनों पर बनी हुई है। राज्य भर में जांच अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम विभाग ने एक और अहम चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रह सकता है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। अधिकारियों का कहना है कि आंधी के दौरान खुले स्थानों, कमजोर ढांचों और बड़े पेड़ों के नीचे खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की गई है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई जिलों में अलग अलग दलों की बैठकों का दौर जारी है, जहां आगामी योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। नेताओं के बीच लगातार संवाद और बैठकों से राजनीतिक माहौल सक्रिय बना हुआ है और आने वाले समय को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आंधी के बाद अब नुकसान का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर हुए नुकसान की रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी गई है। प्रशासन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ताकि वहां आवश्यक मरम्मत और राहत कार्य समय पर शुरू किए जा सकें। तेज आंधी के कारण कई जगह बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि टूटी हुई लाइनों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाए। विभाग की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर काम कर रही हैं, ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य हो सके। मौसम बदलने का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को इससे राहत महसूस हुई है। मौसम में आए इस बदलाव ने दिन और रात दोनों के तापमान को प्रभावित किया है। पर्यटन स्थलों पर भी मौसम का असर देखने को मिला है। तेज आंधी और खराब मौसम को देखते हुए कई स्थानों पर पर्यटकों की आवाजाही एहतियात के तौर पर सीमित कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हालात सामान्य होने तक आवश्यक सावधानियां जारी रहेंगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों आंधी और खराब मौसम से हुए नुकसान के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और जनजीवन प्रभावित होने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कहा है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है तथा प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से राहत खत्म होने के बाद आखिरकार जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। वो इलाज के लिए एम्स में भर्ती थे, लेकिन कोर्ट का आदेश आते ही सीधे पुलिस निगरानी में जेल पहुंचे। इस पूरे मामले पर पूरे प्रदेश में चर्चा तेज हो गई। जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है। अलवर के टपुकड़ा, रींगस और आसपास के इलाकों में मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश और कई जगह ओले भी गिरे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही, पेड़ गिरने और ट्रैफिक रुकने जैसी दिक्कतें भी सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन को तुरंत टीमें भेजनी पड़ी। अलवर जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। भुज दिल्ली एक्सप्रेस से उतरते समय एक महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान सीताराम ने बिना समय गंवाए महिला को खींचकर बाहर निकाल लिया। वहां मौजूद यात्रियों ने भी राहत की सांस ली और जवान की बहादुरी की खूब तारीफ की गई। एंटी ड्रोन सिस्टम को राजस्थान बॉर्डर पर पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी और संदिग्ध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसी वजह से अब कई संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ और दूसरी एजेंसियां मिलकर हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके। AI आधारित पढ़ाई को लेकर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षकों को चैट जीपीटी और दूसरे जनरेटिव AI टूल्स का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चों को आसान और आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे पढ़ाई ज्यादा इंटरेक्टिव बनेगी। कई स्कूलों में ट्रायल भी शुरू हो चुका है और शिक्षकों के लिए अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। RAS भर्ती 2026 को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने 607 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया है, जिसके बाद प्रतियोगी छात्रों में उत्साह बढ़ गया है। लंबे समय से अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों ने अब अपनी रणनीति भी तेज कर दी है, ताकि मौका हाथ से न निकल जाए।
रीटमैन्स 2026 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया गया है। फिलहाल लेवल 1 संस्कृत और लेवल 2 साइंस, मैथ्स व संस्कृत विषयों के परिणाम घोषित हुए हैं। रिजल्ट आते ही लाखों अभ्यर्थियों ने वेबसाइट पर भीड़ लगा दी। कई छात्रों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली, जबकि जिनका चयन नहीं हुआ वे अब अगले चरण और दूसरी भर्तियों की तैयारी में जुट गए हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने धौलपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर कर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के दौरान इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई और कई टीमों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं और अब उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को 20 कोच के साथ चलाने का फैसला यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। पहली ही ट्रिप में 118% तक बुकिंग दर्ज हुई, जिससे रेलवे अधिकारी भी उत्साहित हैं। पहले सीटों की कमी को लेकर शिकायतें आती थीं। अब अतिरिक्त कोच जुड़ने से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और इस रूट पर यात्रा करना पहले से आसान माना जा रहा है। जोधपुर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर बड़े कार लूट गिरोह का खुलासा कर दिया। आरोपी पिस्टल दिखाकर महंगी गाड़ियां लूटते थे और बाद में उनका इस्तेमाल तस्करी जैसे कामों में करते थे। पुलिस ने कई वाहन बरामद किए। थाना पाला संबर है। पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए जांच लगातार जारी रखी गई है। जोधपुर के मंडोर इलाके में रिटायर्ड एडिशनल एसपी की संदिग्ध मौत से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। शुरुआती जानकारी में मामला सामान्य नहीं लग रहा, इसीलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते नजर आए। जयपुर के एक कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले दोस्ती की गई, फिर वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम मांगी गई। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साइबर टीम भी पूरे मामले को खंगाल रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों तक पहुंचा जा सके। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए वाटर गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और जानवरों के लिए अतिरिक्त पानी व ठंडक की व्यवस्था की गई है। वन विभाग का कहना है कि गर्मी में वन्य जीवों की सेहत सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को कार में जलाया गया था और इस पूरे मामले में खुद परिवार के लोग शामिल निकले। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग इस खुलासे से हैरान रह गए। झालामंड इलाके में रिंग रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे जोधपुर को झकझोर दिया। एक तेज रफ्तार ट्रक में स्कूटी जा घुसी, जिससे 12वीं के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां लंबा जाम लग गया और लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। रींगस रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण जोधपुर निवासी 20 वर्षीय सुनील कुमार की मौत हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। परिवार को खबर मिलने के बाद घर में मातम छा गया और पूरे इलाके में दुख का माहौल बन गया। चिकित्सा विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए लोगों और पालतू जानवरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने खास तौर पर डॉग्स और कैट्स को हीट स्ट्रोक से बचाने के उपाय बताए हैं। डॉक्टरों ने दोपहर में बाहर न निकालने और पर्याप्त पानी देने की सलाह दी है। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि गर्मी से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह ने यह मामला उठाया था, जिस पर सरकार ने अब 31 जुलाई 2026 तक नई समय सीमा तय कर दी है। कोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामला बंद कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्थान को भीषण गर्मी और नौतपा से बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जून तक यह सिस्टम एक्टिव रहेगा। लोग लगातार गर्मी से परेशान थे, ऐसे में इस बदलाव से काफी राहत महसूस की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन और दूसरी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के कई विषयों में अंक विभाजन और वेटेज बदल दिए हैं। स्कूलों को नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब शिक्षक भी नए पैटर्न को समझाने में जुट गए हैं ताकि बच्चों को आगे दिक्कत न हो।
राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में हुई देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। आयोग ने साफ कहा कि सरकार से जरूरी डेटा समय पर नहीं मिलने के कारण पूरी प्रक्रिया अटक गई थी। इस मामले को लेकर पहले काफी विवाद हुआ था। अब नई समय सीमा तय होने के बाद प्रशासन भी तेजी से तैयारी में जुट गया है।